हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू राजन ब्लॉग्स। और मैडम क्या हाल है? ए मालिक तेरे बंदे हम भाई। हाँ जी गाइस, अभी शाम के 4 बजे हैं और मैं आज जा रहा हूँ अपनी बाइक से। कहाँ जा रहा हूँ? देहरादून। तो पहले तो देहरादून ही जा रहा हूँ। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बन रहा है। अब लगभग 1 महीना हो गया होगा शायद। कभी कुछ काम कभी कुछ काम। देहरादून भी मैं शायद एक बार ही गया था बीच में अभी। और फिर ये है कि सब जगह बारिश है। देहरादून में भी इतनी बारिश है कि पेंट वर्क पूरा ही नहीं हो पाया। अभी भी कुछ काम वहाँ पेंडिंग है, इसलिए मैं जा नहीं पाया था। और आज फिर बाइक से निकला हूँ। अभी साथ में ना एक भाई साहब और जा रहे हैं, एक पुराने मित्र हैं हमारे। और वैसे तो हम सिर्फ अभी देहरादून तक ही जा रहे हैं। हम दोनों का प्लान यही है। उनका भी कुछ काम है वहाँ पे और मेरा तो आप लोगों को पता ही है। तो मैं अभी जो रूट लेने वाला हूँ ना, वैसे तो एक्सप्रेस वे से जाता था। अगर सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ ना तो एक्सप्रेस वे से निकल जाते हैं, मतलब 6 बजे के आसपास या उससे पहले। पर अभी क्या है कि शाम के 4 बजे हैं, तो इस टाइम पे ना वहाँ पे जाने नहीं देते वो लोग। बाइक्स अलाउड नहीं है क्योंकि वहाँ पे उस रूट पे। तो मैं जाने वाला हूँ अभी यहाँ से सिग्नेचर ब्रिज के उधर से राजनगर एक्सटेंशन पहुँचेंगे, लोनी रोड होते हुए, और उसके बाद फिर आगे मेरठ मोदी नगर वाला रोड पकड़ेंगे। अभी देखो मैं यहाँ से मुड़ूंगा सिग्नेचर ब्रिज जाने के लिए। ये इस जगह को तिमारपुर कहते हैं। तिमारपुर के पास वाला एरिया है ये। गूगल मैप लगाया है मैंने। एक्चुअली मुझे भी अभी यहाँ के रास्ते कुछ ज़्यादा पता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी 3-4 महीने से शिफ्ट हुए हैं नॉर्थ दिल्ली में। तो इसलिए मैंने लगाया है रास्ते का मैप। 1.2 किलोमीटर से क्या करना है हमें? लेफ़्ट लेना। लेफ़्ट भी लेना पड़ेगा, मुझे लगा था राइट ही राइट जाना है हमें। तो यही है गाइज, ये टाइम कुछ ऐसे ऐसे बीतता है, पता नहीं लगता है। एक तो कभी मौसम के चलते, कभी अपने हेल्थ के चलते, कभी घर में कुछ काम, तो ऐसे ही वक्त बीत जाता है। और अब हम क्या है कि डेली व्लॉगर तो है नहीं कि हम जो भी हो रहा है हमारे घर में वो सब आप लोगों को दिखाता रहूँ। ऐसा कभी मैंने किया नहीं है। तो कभी जब कहीं जाता हूँ किसी ट्रिप पे तो ही मैं वीडियोस बनाता हूँ। और ना मुझे भी खैर अच्छी फीलिंग तभी आती है कि कुछ अच्छा आप लोगों को दिखा पाऊँ, कुछ कंटेंट तो हो एटलीस्ट दिखाने के लिए। बाकी तो सब बढ़िया है। अभी लगभग 5 घंटे लगेंगे देहरादून पहुंचने में। तो 4 बजे निकले तो 9 मैक्सिमम 9:30-10 बजे के बीच में हम लोग देहरादून होंगे। तो अभी जो तन्मय भाई है ना जिनके साथ में जा रहा हूँ, वो मिलेंगे राजनगर एक्सटेंशन। इंद्रपुरम रहते हैं वो, तो वहीं से हम दोनों एक साथ फिर ज्वाइन करके राइड हम साथ में जाएंगे देहरादून आज। देखो जी, यमुना नदी को अभी दोबारा देख लो। अभी भी भाई साहब पूरा पानी चल रहा है, देख रहे हो? बहुत पानी है अभी भी। अच्छा, ये आप देख रहे हो सामने, ये है सिग्नेचर ब्रिज। कितना टाइम हो गया इसको बने हुए, पर मैं आज पहली बार इस पे आया हूँ। ये हमारे घर की छत से भी दिखाई देता है, जबकि अभी जहाँ मैं शिफ्ट हुआ हूँ ना, तो इसका जो टॉप वाला एरिया है ना वो सब छत से दिखाई देता है। कितना सुंदर लग रहा है यार। पहली बार ही आया हूँ आज मैं यहाँ पे जब से बना है। और इधर साथ से यमुना नदी जा रही है इसके नीचे से। इस बीते महीने में जब वीडियोस नहीं आ रहे थे, यमुना नदी ने पूरा कहर बरपाया भाई साहब दिल्ली में। ये वाला हमारा खासकर जो नॉर्थ एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ, सिविल लाइन्स और ये सब एरिया, यहाँ तो पानी पानी हो गया था पूरा। अभी तक भी देखो लोग यहाँ सब कैंप्स में रह रहे हैं। तो अब मैंने मैप को डाल दिया है, मैंने इसमें लोकेशन डाली है राजनगर एक्सटेंशन की। 21 किलोमीटर दिखा रहा है, 45 मिनट्स। गर्मी है भाई साहब इस टाइम। अब इस टाइम भी निकलने का ना, इसलिए सोचा था कि एक तो ना धूप थोड़ी कम हो जाएगी, और फिर कि
आगे हमें ज़्यादा धूप मिलेगी नहीं, अभी लगभग 1-1.5 घंटे की 2 घंटे की धूप मिलेगी। उसके बाद फिर तो मौसम बिना धूप का ही बिताना है, और शाम मतलब अंधेरे अंधेरे में हम लोग पहुंच जाएंगे। ये जो लोकेशन है ना, इसको गोकुलपुरी कहते हैं शायद। मैं कभी इस रोड पे आया ही नहीं हूँ आज तक, और पूरा ट्रैफिक वाला रास्ता है यार, पूरे पसीने पसीने हो गया। तो मैं पहुंच गया राजनगर एक्सटेंशन, और ये है हमारे तन्मय भाई अपनी रॉयल एनफील्ड पे। कहीं रुकेंगे ना, चाय पानी पियेंगे, तब इनसे मिलवा देंगे आपको। क्लासिक 350 है इनके पास। राजनगर यार मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, और काफ़ी भरा भरा लग रहा है मुझे। पहले यहीं से जाना होता था, खैर जब जाते थे हरिद्वार, देहरादून, मेरठ। तो अब तो वो जब से एक्सप्रेसवे बन गया तो इस तरफ आना ही नहीं हो पाता है। बहुत क्राउडेड हो गया है वैसे ना, पहले इतना खाली होता था, लोग सब यहीं पे आके सेटल हो गए लगभग। सबसे पुराने वाली जैन शिकंजी में आज हम रुके थे। ये यहाँ पे है मोदी नगर वाली दुकान, और हमने यहाँ पे 2-2 शिकंजियाँ पी हैं। ओल्डेस्ट जैन शिकंजी है जी। वैसे तो अभी इस हाईवे पे ना BCO खुल गई हैं, BCO हरिद्वार तक पूरे रोड पे। और अब हम देखते हैं अब कहाँ रुकेंगे नेक्स्ट। ये बड़ा तामझाम है यार राइडिंग गियर्स का। बाइक हो जा पीछे। बस ठीक है, चलें। बाइक पीछे नहीं हो रही थी, खींची है। चलो जी, शाम के हो गए 5:45। थोड़ी देर की बात है इस ट्रैफिक की, उसके बाद तो फिर खाली खाली मिलेगा। तो अभी हम लोग ना आ गए हैं, ये जो मेरठ से हरिद्वार वाला जो हाईवे है ना, मतलब ये हाईवे वैसे तो बेसिकली मुजफ्फरनगर तक ऐसा है, उसके बाद फिर अलग से हाईवे हो जाता है हरिद्वार वाला। ये हाईवे तो बहुत पुराना है, ये पहले से बना हुआ है। तो इस पे आ गए हम लोग, और शिकंजी पीने के बाद यार प्यास लग रही है अब ना। अब ऐसा मन कर रहा है कहीं रुक के पानी पी लूँ, 1 लीटर पानी पूरा पी जाऊँ, गला सूखता है बहुत। शाम के 6:11 हो गए हैं, 40 डिग्री बता रही है अभी बाइक। पानी पीने रुकता हूँ कहीं पे यार। कौन सी जगह आ गए हम लोग अभी? मेरठ का टोल है ना। तो हम लोग मेरठ के टोल पे पहुँच चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, शिकंजी पी हम दोनों ने 2-2। तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, फिर 2 बोतल पानी पी लिया, बोतल भी फेंक दी है। और बस यही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं पूरे। तो बढ़िया। ये हमारे तन्मय भाई हैं जो मैं बता रहा था आपको। तो अब की बार इनके साथ ही जा रहा हूँ देहरादून। ये एक्चुअली इनका जो सेटअप है सब देखेंगे, अगर कल परसों में जाने का टाइम मिला तो वहाँ चलेंगे, इनसे फिर दोबारा मिलवाएंगे आपको जो भी इनका हिसाब किताब है वहाँ पे। ठीक है जी। तो ये हमारे तन्मय भाई की बाइक है, क्लासिक 350। कौन सा मॉडल? 17। तो 17 मॉडल के हिसाब से काफ़ी मेंटेन की हुई है, 30,000 चली हुई है बाइक इनकी। तो ये हमारी हिमालयन है, देख रहे हो, हैंड गार्ड नए लगवाए हैं, अच्छे लग रहे हैं, सामने से भी देख लो। ये अभी लगवाए मैंने नए ना, हैंड गार्ड पहले नहीं लगे हुए थे इसमें। अब ये सोच रहे होंगे लोग देख के कि इतना सारा सामान है, पर ये ज़्यादा सामान आता नहीं है इनमें। लैपटॉप है, ड्रोन है, शूज़ आ जाते हैं। ये रॉयल एनफील्ड से लिए हुए? हाँ, उसके साथ के ही है। इसमें कपड़े हैं, टैंक बैग में कैमरा वगैरह ये सब रख लेता हूँ, पर्स वर्स आ जाता है। ये स्टैंड भी साइड। हाँ अच्छा, सैडल स्टेज ये। हाँ, ये इसके साथ ही आता है। मतलब ये लगभग 28,000 रुपये के ये पैनियर्स हैं, और 3-3.5 हज़ार का ये है। स्टैंड है। तो मतलब 31-32 हज़ार रुपये का बैठता है हिसाब किताब पूरा। बाइक की वॉशिंग कराई थी, पूरी चमक रही है बाइक, बढ़िया। चलो अब चलते हैं आगे, फिर दोबारा कहीं मौका मिलेगा तो मिलेंगे। अभी 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होगा ना, 6:30। घड़ी है मेरे हाथ में, हाँ है, लग रहा था घड़ी महसूस नहीं हो रही। तो 6:35 हो गए हैं। अब आगे चल के थोड़ी आधे घंटे बाद अंधेरा हो जाएगा, फिर मिलेंगे अब दोबारा कहीं आगे।
चलो। हाँ जी, पहुंच गए भाई साहब जैसे तैसे। इतनी बारिश मिली है ना भाई साहब, कुछ मत। पूरी बाइक भीगी हुई है और पूरा मैं भीगा हूँ। रेन कोट पहनने का भी टाइम नहीं मिला, पूरी बाइक भीग गई है। सब जगह पानी भर गया राइडिंग गियर्स में, और यहाँ भी काफ़ी बारिश हुई है। बाकी जो घर का टूर है वो आप लोगों को कल मिलेगा। ये मेन गेट भी पेंट हो गया। खुशीराम जी हमारे रात को जगे हुए थे, मैंने फ़ोन कर दिया था तो आगे गेट खोलने। देख रहे हो वैसे पूरी बाइक अभी देखो पूरी भीगी पड़ी है। इतनी बारिश मोहंड में मैंने कभी इतनी बारिश नहीं देखी। जैसे देहरादून के जो पहाड़ जहाँ से चढ़ते हैं ना, वहाँ पे बहुत बारिश थी भाई साहब। बैग वैग सब भीगा हुआ, राइडिंग गेयर्स भीग गए, रेनकोट पहन ही नहीं पाया मैं। चलो अब मिलते हैं कल सुबह आप लोगों से। ठीक है जी खुशीराम जी, खाना वाना खाया? चलो, वो सो गई, आराध्या सो गई? ठीक है। हाँ जी गाइज, गुड मॉर्निंग। सुबह के लगभग 7:15 बजे हैं और मौसम देख रहे हो ना। मैं यहाँ पे ना, पता नहीं मेरी आँख ना अपने आप ही खुल जाती है यहाँ पे, मतलब सो के यहाँ पे जल्दी उठ जाता हूँ। और देख रहे हो चारों तरफ कैसा मौसम है और क्या माहौल है यहाँ पे। देखो इस तरफ पहाड़ दिख ही नहीं रहे हैं, इधर सामने इस तरफ के भी नहीं दिख रहे हैं मसूरी वाले, और पूरी चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिखाई दे रही है। देखो बस ये घर दिख रहा है, उसके पीछे देखो हिल्स का नज़ारा दिख नहीं रहा है, क्लियर नहीं है कुछ भी, पूरा फॉग हो रहा है और हल्की हल्की बौछारें पड़ रही हैं, बारिश की बूंदें। और ये घर है जी हमारा, और इसका जो है पेंट वर्क देखो अंदर की साइड का पूरा कंप्लीट हो गया है। बस ना जैसे वो अभी ये है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये खपरैल वाला, इसके ऊपर जो पेंट हुआ है ऐसे ना, यहाँ पे आगे की तरफ ऐसे पट्टे भरे जाने हैं। आगे के जो पिलर्स दिख रहे हैं उसके ऊपर कलर आना है और थोड़ा बहुत ऊपर भी आना है। ठीक है, बस वो काम रह गया घर का तो बेसिकली, पर बाहर का ये सब अभी इसकी पुट्टी होनी और इसका वाइट कलर होना बाकी है। गेट भी मैंने पेंट करवा दिया था मैं, मतलब एक्चुअली कल ही आया, आप लोगों ने देखा ही है। तो गेट के लिए मैंने इनको पहले से बोल दिया था भाई इसको पेंट कर लो, क्योंकि जंग खा रहा था वैसी बारिश में। अभी भी देखो बारिश की बूंदें कैसे दिख रही हैं इसके ऊपर। गेट कैसा लग रहा है पेंट, ये मेरी चॉइस है कि इस टाइप से इसको पेंट कराया। कलर वही सब मैचिंग है, ग्रे वाला। तो देखो बारिश की बूंदें, अभी भी पानी है पूरा, है ना। और ये भी वॉल रहती है अभी बाहर की, वही पुट्टी और पेंट होना है इस पर, और यहाँ भी पेंट होना है ऊपर। पेंटर साहब की खड़ी है बाइक की, वो अंदर सो रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं पेंटर साहब 2-3 दिन से। जैसे ही मौका मिलता है तभी काम कर लेते हैं। शीशे भी देखो लग गए हैं पूरे। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो ग्लासेस नहीं लगे थे पूरे, अब ग्लासेस भी लग गए हैं। देखा जी, सुंदर लग रहा है घर अब बनने के बाद में, तो लगभग कंप्लीट हो गया। और मैं लास्ट टाइम आया था तो मैंने ये रैंप भी बनवा दिया था यहाँ पे गाड़ी बाइक अंदर जाने के लिए। और इसके नीचे हम लोगों ने एक पाइप डलवाया, देखो ये पाइप है, ताकि बारिश का पानी इधर से उधर इसका इनफ्लो आउटफ्लो होता रहे। ये देखो ये पाइप ऐसे डला हुआ है यहाँ पे। मौसम देखो यार, मौसम कैसा हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं उस तरफ आगे। और जब वेदर क्लियर होता है ना तो बिल्कुल इतना सुंदर दिखाई देता है। उस टाइम पे भी यहाँ अलग अलग तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं। चलो जी अंदर चलते हैं। बाइक खड़ी है हमारी, देखो ये फ़ायदा है शेड का, गाड़ी और बाइक कुछ भी हो यहाँ पे इसके नीचे इजीली खड़ा हो जाता है। ये दीवारें भी ना अभी रह रही हैं, देखो इस पर पुट्टी यहाँ तक हुई हुई है, आधी रहती है। जब एक बार फाइनल पुट्टी हो जाएगी पूरी, उसके बाद ही फिर इस पर प्राइमर लगेगा, फिर पेंट लगेगा ऐसा वाला वाइट, और वो तो अभी पूरी रहती है। तो ये बाहर की बाउंड्री वॉल का काम रह रहा है बेसिकली। और ये वाले जो पिलर्स हैं ना, ये इनके ऊपर डार्क कलर होना, और यहाँ पे भी वो कलर बनना है ऐसा वाला, जैसा ये है यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा कलर। तो ये देखने में और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और ऊपर की जो हमारी ग्रिल्स हैं वो भी सब पेंट हो गई हैं। ऊपर भी चल के देख लेते हैं एक बार कैसा नज़ारा है। अभी सुबह सुबह यहाँ पे ना पानी आता है, तो देखो आवाज़ आ रही है पानी आने की, दिखा भी देता हूँ आपको। लगभग 3 घंटे के आसपास पानी आता है। ये देखो बाइक की हालत देखो भाई साहब, कल इतनी साफ़ सुथरी थी जब घर से लेके चला था, अब देखो कैसी हो रही है, पूरी मिट्टी में हो गई है। बारिश भाई साहब इतनी ज़ोरदार थी, देखो जी।
इन सबको भी धूप लगानी पड़ेगी एक बार। राइडिंग गेयर्स तो पूरे गीले हैं। धूप तो मुझे लग नहीं रहा आएगी, कहाँ से लगेगी। राइडिंग गेयर्स भी कैसे सूखेंगे, कोई बात नहीं, चलो जैसे तैसे सूख जाएंगे फैन वैन चला के 1-2 दिन में। लाइट पानी यहाँ पे बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। खुशीराम जी आराम से रह रहे हैं। चलो ऊपर चलते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं छत के ऊपर। छत की भी दीवार है वैसे तो फाइनल है, पर पता नहीं मुझे क्या लग रहा है कि ये सब ऐसा है कि बारिश की वजह से मुझे लग रहा है ये छूट गया है। अब इन्होंने बारिश के टाइम पे लगाया होगा, तो ये पेंट जो है इसको भी इस दीवार को, ये 2 दीवारें दोबारा लगानी पड़ेंगी। बाकी सब तो ठीक दिखाई दे रहा है, सब पक्का हो गया है। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे ऐसा है हल्का सा। और ये ग्रिल भी सारी पेंट है, ये भी पेंट है। डोर ये अंदर की तरफ से भी पेंट हो गया है। अब देखो ग्रिल पेंट हो गया, कितनी सुंदर दिख रही है। पहले ऐसी ब्राउन ब्राउन दिखाई देती थी, अलग सा लगता था। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन है, वो भी गेट के साथ मैच हो गया। ये सब भी जब हो जाएगा तो और ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। और ये है ग्लासेस जी, ब्लैक कलर के ग्लास हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। पीछे की तरफ की ग्लेजिंग भी यहाँ से शायद थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको, उधर से दिखा देता हूँ। तो ये पूरा बंद हो गया। पहले क्या था, बारिश होती थी ना, पानी अंदर आता था यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे ना कोई अपना बाउंड्री वॉल करा रहा है, किसी का प्लॉट होगा यहाँ पे, पता नहीं शायद अभी लिया होगा या पहले का होगा। तो अब धीरे धीरे लोग करवा रहे हैं बाउंड्री वॉल। देखिए जैसे ये करवा रखी है किसी ने। अब देखो थोड़ा थोड़ा वेदर खुल रहा है, देखो पहाड़ दिखने लगा ना, और वहाँ सामने भी दिखने, देखो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा था थोड़ी देर पहले। और इधर से दिखा दें आपको पीछे की जो ये ग्लेजिंग है, देखो इस पर भी पूरा शीशा लग गया है ना। अच्छा दिख रहा है ना, ये भी मैचिंग हो गया डार्क कलर का। तो पेंट का काम भी ना ऑलमोस्ट फाइनल है, ऑलमोस्ट 95% हो चुका है। ठीक है, 5% में बस ये बाहर की जो बाउंड्री वॉल है ये, और थोड़ा बहुत जो शॉर्टपुट बाकी टचिंग वचिंग होगी जो अंदर कहीं पे, जैसे ये मैंने भी दिखाया छत का आपको, तो ये सब बचा हुआ है। बाकी सब कुछ कंप्लीट है ऑलमोस्ट। अभी लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो ये लाइट का भी मैंने इसमें कनेक्शन ले लिया था। देखो आप देख रहे हो ये वायर आई हुई है पूरी, ये वाली। ठीक है, ये पूरी वहाँ पे मेन रोड पे पोल लगा हुआ है गवर्नमेंट का, उस पे हमारा खंभा वो लगा हुआ है मीटर। और वहाँ से पूरी तार ये ऐसे ऐसे जो मैंने बोला था बांस के सारे हम लोग ले लेंगे, तो वो तार आ गई है, इस पे बंध गई यहाँ पे देखो टॉप पे इसके। उसके बाद ये पाइप मैंने इसमें वायर में डलवा दिया था, ताकि गर्मियों के टाइम पे ना धूप के साथ जो वायर का कॉन्ट्रैक्शन ना बने इसका टीन का, तो कहीं चिपक ना जाए इसके साथ, करंट का कोई चांस ना बने, इसीलिए ये पाइप मैंने इसके अंदर डलवा दिया था वहाँ तक। और वहाँ से फिर ये घर के अंदर जा रही है यहाँ से। तो लाइट का भी परमानेंट वाला कनेक्शन आ गया है। पहले हमने टेम्प्रेरी वहाँ से ली हुई थी, सामने वो पड़ोसी के यहाँ से। तो 2-3 महीने जब घर बना तो वहाँ से उनसे ली हुई थी लाइट। यहाँ पे ऐसे ही करते हैं लोग, घर बनाने से पहले ना आसपास पड़ोसी से ले लेते हैं और उनको पे करते रहते हैं, बिल का जो भी पार्ट होता है। ऐसे करके घर हमारा भी बन गया। अब हमने फिर थोड़े दिन पहले अपना कनेक्शन मतलब अप्लाई कर दिया था, तो लगने में काफ़ी टाइम लगा इसको भी। मैं आके पूरा यहाँ गया था, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस वगैरह वो सब मैं वीडियो में नहीं बताया, जब लास्ट टाइम आया था तभी का सब कुछ है ये। तो ये लाइट वाइट सब लगवा के मैं गया था उस टाइम पे। ठीक है जी, तो ये था घर का पूरा अपडेट, आप लोगों को मिल गया कल आने से यहाँ तक का। अब मुझे लगता है वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अब यहाँ से मैं कहाँ जाता हूँ या कुछ भी करता हूँ, जो भी होगा आपको जो रूटीन रहेगा यहाँ का वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है जी, अब नहाएंगे धोएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पानी बनाएंगे, तो बाकी सब ठीक है। मिलते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए उसको यहीं बंद कर रहे हैं, दोबारा मिलेंगे। अगर पसंद आया इतने दिनों बाद एक वीडियो आप लोग देख रहे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। वेदर यहाँ का कैसा लग रहा है ये भी बता देना। दिल्ली में तो इस टाइम पे गर्मी है, AC चलाना पड़ रहा था, बस यहाँ का तो मौसम ही अलग है। खैर ठीक है जी, चलिए।